तो चलिए आज हम लेते आए हैं क्लास 10 का ग्राफीय विधि। यानी कहने मतलब ये है कि ग्राफ वाले जो हिसाब आता है बोर्ड एग्जाम में, और उस वो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, वो हालांकि 4 नंबर का रहता है। आपका 4 नंबर का वो रहता है, 4 या 5 नंबर का वो आपका आता है, और ये 2 नंबर में आपका कभी भी नहीं देगा। ये क्वेश्चन आपका जो है यदि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो ये आपसे 2 नंबर में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। 4 नंबर या तो 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बनता है, और बहुत ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को आप बनाने के लिए नहीं जानते हो ना, तो यार आपका 4 नंबर कट जाता है। और बहुत ही आसान होता है बनाने के लिए, बहुत ही आसान होता है, बल्कि समझाने वाला होना चाहिए। चलिए, और ये यदि आप एक हिसाब बनाने के लिए सीख जाते हो ना, तो मेरे दोस्त आप हजारों हिसाब को बना दोगे, आप हजारों हिसाबों को बना दोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये 2 समीकरण दिया हुआ। पहले देखिए कि बनाना किस प्रकार से है ना, बनाना किस प्रकार से है हमें समझना है। यदि एक हिसाब को यदि समझ जाइएगा ना, तो आप हर हिसाब को समझ लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ आप ये है कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म, और ये समीकरण दिया हुआ है, एवं इतना समीकरण को हल करें। यानी कि 2 समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, चलिए जानिए और किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। देखिए पहला नंबर फर्स्ट टू फर्स्ट हमको क्या करना है, तो यहाँ पे करना ये है कि पहला ये समीकरण, ये जो समीकरण दिया हुआ है और ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन क्या करना है, पहला नंबर तो हमको यह करना है कि 4x माइनस 5y बराबर 20। कहने मतलब यह है 4x माइनस 5y बराबर 20, यानी कि 4x माइनस 5y बराबर 20। तो चलिए ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। एक साइड हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, एक साइड हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, और एक साइड हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। एक तरफ हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड समीकरण क्या आपका है, 3x प्लस 5y बराबर 15। क्या आपको परेशानियां हैं? इतना भी आप नहीं कर सकते हो क्या? इतना करने में भी आपको परेशानियां है? तो मेरे दोस्त कमेंट करना, कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। इतना में आपको कोई परेशानियां भी नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद हमको करना क्या है, आप जानते होंगे 9th क्लास से आप बनाते आ रहे हो, है ना। इतना आप कमजोर नहीं हो मेरे दोस्त, इतना आप कमजोर नहीं हो सकते हो। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इसको हम एक समीकरण यानी कि y का मान निकालेंगे। एक तरफ y का हम मान निकालेंगे, ठीक है। यानी कि y वाला जो है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये y वाला जो है हम उधर नहीं भेजेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बाउंड्री के बाहर उधर हम नहीं भेजेंगे। कहने का मतलब है हिंदुस्तान से पाकिस्तान में हम उसे नहीं भेजेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये इतना समीकरण जो इधर दिया हुआ है ये हिंदुस्तान में है, और ये समीकरण जो पाकिस्तान में है। कहने का मतलब यह है कि ये जो 5y है, इस 5y को इधर ही हमको रखना है, हिंदुस्तान में रखना है। और ये 4x जो है ये बहुत ही, इसको क्या करना है, इसको हमको पाकिस्तान की तरफ यानी कि इधर हमको भेजना है, यानी कि 20 की तरफ हमको भेजना है, यानी कि बाउंड्री के बाहर हमको भेजना है। लेकिन इसको हर हाल में आप इसको नहीं भेजिएगा, इसको आप नहीं भेजिएगा, ठीक है। और ये हिसाब बहुत तरह से बनता है मेरे दोस्त, बहुत तरह से, हर कोई बहुत तरह से बताएगा हिसाबों को, ठीक है। और हम भी बताएंगे। पहले हम एक रूल को हम समझ लेते हैं। ये हिसाब बनाने का बहुत तरह तरीका है, बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इसमें भी उसी प्रकार करना है कि ये जो 5y है इसको इधर रखेंगे और 3x को जो है उधर भेजेंगे, ठीक है। ये समीकरण आपका क्या है, ये समीकरण आपका सेकेंड है, ठीक है। चलिए 5y के इधर रखिए, 5y को, तो 5y करिए, सॉल्व कीजिए, आप अपना कॉपी में सॉल्व कीजिए, देखिए मत। 5y बराबर 20, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 4x, ठीक है। उसके बाद यहां पर हो जाएगा 5y बराबर, ये माइनस को इधर दे जाएंगे, माइनस y माइनस 4x, ठीक है। उसके बाद यहां पे हो जाएगा 5y बराबर, ये देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है मेरे दोस्त, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि ये माइनस वाला को हम क्या करते हैं, ये माइनस वाला जो x है इसको हम इधर ले आते हैं।
तो ये इधर जब आएगा, ये जब इधर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे माइनस में है ना, ये माइनस वाले को इधर ले चल जाते हैं। यदि ये माइनस में नहीं रहता ना तो हमें कोई तरह की तकलीफ नहीं होता। यदि ये माइनस में नहीं होता तो हमें किसी प्रकार के तकलीफ नहीं होता, तो हम यहीं पे इसको छोड़ देते, लेकिन हम इसको उधर ले जाएंगे। यदि हम नहीं ले जाएंगे तो परेशानियां कर देगा, ठीक है, परेशानियां कर देगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये प्लस में जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये माइनस में, इधर ये माइनस में, ये माइनस वाला को कुछ नहीं करना है, ये माइनस वाला को उधर ही भेज देना है। तो ये माइनस वाला को उधर भेज देंगे, यहाँ जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान ही हमको निकालना है, y का हमको समीकरण यहाँ पे बना देना है। यहाँ जाएगा 4x - 20y, और ये 5 को जो है, ये इधर 5 इधर है, इधर क्या है, इधर गुणाम है। जब ये इधर गुणाम भाग, ये 5 यदि इधर गुणाम है तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, तो भाग में हो जाएगा। ये आपका समीकरण तैयार हो गया, ये आपका समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण, फर्स्ट समीकरण आपका तैयार हो गया कि बहुत ही बढ़िया से इसको समीकरण के रूप में हमको इसको तैयार कर दिए। y का मान, y का इतना हमको समीकरण प्राप्त हो गया है, y का हमको इतना प्राप्त हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया से देखना है, ठीक है। देखिए उधर सॉल्व करने से पहले x और y का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। x और y का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम ग्राफ में कैसे रखेंगे, है ना। x और y का मान निकालना बहुत ही जरूरी है, हम इसी से निकालेंगे, x का मान और y का मान हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए x और एक नीचे लिखिए y, इस प्रकार से आप डिब्बा बना लीजिए, इस प्रकार से आप क्या कीजिए, तो इस प्रकार से आप डिब्बा बनाइए। चलिए डिब्बा हम बना लिए। अब क्या करना है कि x का मान यहाँ पे रखना है, x का मान यहाँ पे रखना है और y का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ कितना रखेंगे, x का मान यहाँ कितना रखेंगे, तो ये हम x की जगह पर क्या रखते हैं, x की जगह पर हम 0 रखते हैं, है ना, x की जगह पर 0 रखते हैं। तो यदि x की जगह पर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, 4x की जगह पर यदि 0 लगेंगे, 4 गुना 0 -20 बटे 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 गुना 0 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 - 20 बराबर 5, तब -20 बटे 5 तक क्या होगा, -4, तो यानी कि कहने मतलब यह है कि y का मान कितना निकला, तो y का मान जो था -4 निकला और x का मान हम कितना रखें, 0, ठीक है। बारिश हुई है, थोड़ा सा जो है कीट पतंग लोग उड़ रहा है, कोई तकलीफ नहीं आपको होनी चाहिए, ठीक है। बारिश हुई है तो इसलिए उड़ रही है, यहाँ पे उड़ रहा है लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये निकल गया। अब ये क्या करते हैं, फिर आपकी बार यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमको मान रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या मान रखें, अब आप बताइएगा, आप बताइए कि यहाँ पे हम क्या मान रखें, x का मान अब की बार हम क्या रखें, बताइए जल्दी जल्दी, आप सोच समझ के बताइए कि x का मान हमको क्या रखना है। यदि x का मान हम यहाँ पे क्या रखें, चलिए हम x का मान यहाँ पे रखते हैं 5 रखते हैं, 5 चौका है 20, चलिए x का मान हम यहाँ पे 5 रख देते हैं। x का मान यदि हम 5 रखेंगे तो सॉल्व कीजिए, 4 गुना x की जगह पर 5 रखें, 5 - 20 बटे 5, 5 चौका है 20 - 20 बटे 5, तो 0 बटे 5, 0 बटे 5 यानी कि कितना होगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 0, y का मान 0 आएगा, y का मान 0 आया, y का मान 0 आया, और यहाँ पे x का मान कितना आएगा, x का मान 5 आएगा, x का मान 5 आएगा, ठीक है। चलिए चलिए कोई लगता है कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चलिए गड़बड़ कहीं पे मेरा नहीं हो रहा है, फिर से हम ना रख देते हैं, 4 गुना 4 गुने 5 - 20 बटे 5, 5 चौका है 20 - 20 बटे 5, तो 0 बटे 0 भागा 5, तो 0, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम इधर आते हैं, अब इधर हम मान निकालेंगे, इधर क्या निकालेंगे, उसी प्रकार इधर भी निकालिए। यहाँ पे जगह 3x बराबर 15, सॉरी हमको करना क्या है कि 5y, ये 5y को हमको इधर ही रखना है, 5y के इधर ही रखना है, और यहाँ पे करना है कि 15, ये जो 3x है इसको हम उधर भेजना है, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो
माइनस में होगा, ठीक है। उसके बाद 5y 15 माइनस 3x, यार दो बार इसी समीकरण को उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए y बराबर 15 माइनस 3x, और ये 5 जो यहाँ क्या गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका जो है, ये आपका समीकरण तैयार हो गया। चलिए ये तैयार हो गया, ये आपका समीकरण जो है, ये आपका समीकरण तैयार हो गया। उसी प्रकार x और y का मान रखिए। चलिए x का मान हम यहाँ कितना रखें, x का मान कितना रखें, तो x का मान 0 रखिए। चलिए यदि हम x का मान 0 रखते हैं, 15 माइनस 3 गुना 0, तो 0 जब रखते हैं कितना होगा, भागा 5, तो 15 माइनस 3 गुना 0 तो कितना 0 होगा, बटे 5 होगा, तो 15 भागा 5, 5 तिहाई 15, तो 3 का यानी कि y का मान 3 आता है, y का मान 3 और y का मान 3 आया, और x का मान 0 रखे, तो x का मान 0, y का मान कितना आया, 3 आया। यदि आपको समस्या हो रही है तो आप जो है कॉपी पे निकाल लीजिए, ठीक है, कॉपी पर आप निकाल लीजिए, ठीक है। और हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ आए। हम तो जानते हैं ना, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे आए है ना, आपको समझाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि यदि आप एक को समझ आते हैं ना, यदि आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में परेशानियां नहीं होगी। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए उसके बाद आप फिर रखते हैं, फिर यहाँ कितना रखेंगे, तो यहाँ पे आप रखिए 5 रखिए, यहाँ पे भी 5 रखिए, तो 15 यानी कि x का मान कितना रखें, x का मान आप रखिए 5, तो 15 माइनस 3 गुना 5 बटे 5, 15 माइनस 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 भागा 5, तो 15 से 15 जगह 0, 0 बटे 5, तो कितना होगा, 0। तो यहाँ पे कितना होगा, तो x का मान हम कितना रखें, x का मान हम 5 रखें, x का मान हम 5 रखें, और y का मान हम कितना आया, 0। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मान हम रख रहे हैं वही मान आप, ये मत सोचिए कि जो मान हम रख रहे हैं वही मान आप भी रखोगे, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। आपको जो मान आपको रखना है रख लीजिए, और x और y का मान आप निकाल लीजिए। यदि x और y का मान यदि आप नहीं निकालते हो ना, तो मेरे दोस्त, तो आपका आंसर, यदि आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, है ना, ग्राफ बनाने के लिए x और y का मान निकालना बहुत ही जरूरी है। देखिए अब मेरा क्या है, अब मेरा इसके ऊपर खेला चलेगा, x और y के ऊपर ही मेरा खेला चलेगा, ठीक है। चलिए यदि आप इसके ऊपर खेला चलेगा, तो इसके ऊपर जो है हम दिमाग लगाते हैं। चलिए इस मान को हम एक साइड हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कितना मान आया, x बराबर x और y, ताकि हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। x का मान 0 माइनस 4, एक तरफ आया 5 0, ये फर्स्ट वाले का है, सेकेंड वाले का कितना आया, x और y, x का मान 0, y का मान 3 5 0, समीकरण सेकंड। चलिए अब हम जो है मेन क्रिया अब होगा, यानी कि मेन खेला तो अब होगा, ये तो ट्रेलर था, अब फिल्म स्टार्ट होगा। चलिए अब यहां से जो है खेला मेला सब स्टार्ट है। चलिए अब आप क्या काम कीजिए कि स्केल निकालिए, इंच निकालिए और लकीर खींचिए, है ना, लकीर खींचिएगा तो ही बनेगा। चलिए अब देखते हैं कैसे बनता है। चलिए अब देखते हैं। देखिए स्केल है मेरे पास है, ठीक है, स्केल मेरे पास है। यदि आपके पास स्केल है तो स्केल निकालिए और खींचिए, ठीक है। चलिए हम खींच लेते हैं।
चलिए हम खींच लिए। चलिए और नीचे खींच रहे हैं ताकि बड़का को बनाएंगे ग्राफ, क्या बड़ा वाला ग्राफ बनाएंगे ताकि आपको और ही बढ़िया से समझ आवे। क्या मेरे दोस्त कुछ तो कमेंट कीजिए यार। चलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो मेरे दोस्त क्या एक लाइक एक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो आप? इतना मेहनत करने के बावजूद भी यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे दोस्त तो यार पढ़ाने का इच्छा नहीं करता है। इतना बढ़िया से शायद कोई बताए, है ना, वो जल्दी जल्दी बताकर निकल जाता है, लेकिन हम आपको बहुत ही अस्थाई से बता रहे हैं ताकि आप जीरो लेवल से सीखिए। देखिए ये ऊपर वाला y होता है और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला y डैश होता है, इधर वाला x होता है और इधर वाला क्या होता है, तो इधर वाला x डैश होता है, x डैश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब मान रखते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए आप जितना मान रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो मुझे जरूरत कितना का है, 5 ही तक का जरूरत है। 1 2 3 4 चलिए 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ऊपर वाले माइनस में, ऊपर वाले प्लस में, नीचे वाले माइनस में। 1 हो गया, 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 बस। -1 -2 -3 -4 और -5 ये हो गया। अब देखते हैं कि समीकरण जो हम निकाले थे कितना कितना आया। x का मान 0 आया, y का मान -4 आया, x का मान 5 आया, y का मान 0 आया। ये समीकरण फर्स्ट का है। समीकरण सेकंड का क्या था, x में x बराबर 0 आया था, 5 आया था, y बराबर 3 और 4, 3 और 0 आया था। चलिए अब मान हम रखते हैं। मान रखने में यदि आप गड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए देखिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। x में क्या है, x बराबर 0, देखिए x में 0, x में कौन है, x में यहाँ 0 है और y में -4, y में -4 कहाँ है, तो y में -4 यहाँ पे है। यहाँ पे लिखिए 0 और -4, ये आपका हो गया, ये पहला आपका हो गया। दूसरा आपका कह रहा है x में 5 है, x में लेना है 5, x में 5 यहाँ है और y में 0 कहाँ है, y में 0 खोजो मेरे दोस्त, y में 0, x में 5 यहाँ, x में 5 यहाँ और y में 0 यहाँ पे। यहाँ पे आपका हो गया 5 और 0। चलिए ये हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा 5, x में 5 लेना है, x में 5 और y में 0 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आप जो है ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका है समीकरण नंबर सेकंड में। समीकरण नंबर सेकंड क्या कह रहा है, x में 0 यहाँ पे और y में 3 कहाँ, y में 3 यहाँ पे है, 0 और 3। चलिए x में 5 और y में 0, सॉरी हाँ x में 5 और y में 0, सॉरी कहीं गड़बड़ी हो रहा है। x में 0 यहाँ पे हम लिए थे, x में 0 यहाँ हुआ और x में 0 यहाँ पे, x में 0 और y में 3 यहाँ पे, y में 3 यहाँ पे, x में 0 y में 3 यहाँ पे, सॉरी x में यहाँ से हम मिलाते हैं। देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है ना तो गड़बड़ा जाता है। x में 0 और y में x में 0 y में -4। ठीक है, x में 5 x में यहाँ पे 5 और y में 0। ठीक है, उसके बाद x में 0 y में 3
3, ठीक है, और x में 5 और y में 0। एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं शायद सवाल ही गलत हम तो नहीं लिख लिए हैं, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि सवाल हम गलत लिख लिए हो। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा देखने दीजिए कि सवाल गलत तो नहीं लिख लिए। चलिए सवाल सही है, सवाल सही है। देखिए x में क्या कर रहा है, x में 5 और y में 0। देखिए इसी बिंदु पर आकर ये भी मिलता है, इसी बिंदु पर ये भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी बिंदु पर ये भी यहाँ कटता है। x में 5 और y में 0 है ना, लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी जो है और ये दोनों सेम है, ये दोनों एक ही बिंदु पर आकर कट रहा है, देखिए दोस्त, थोड़ा सा परेशानी इसलिए होता है यहाँ पे, क्योंकि यदि आप मान रख रहे गलती करते हो ना तो आपका आंसर नहीं आता है। चलिए उसके बाद हम खींच देते हैं, लेकिन उसके बाद खींचते हैं, जहां पे ये बिंदु कटेगी, उतना लंबा तो स्केल नहीं है। चलिए यहाँ पे हम काट देते हैं, यहाँ कट गया, उसके बाद यहाँ काटते हैं। चलिए यहाँ पे कट गया, और देखिए अब यहाँ पे कटा तो x में कितना आया, x बराबर 5, x में मान कितना है, x बराबर 5 है और y बराबर 0 है ना, x बराबर 5, यानी कि x ये जो आपका है, ये जो 5 है, ये जो 5 और 0 है, तो ये पहला क्या था, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो ये यानी कि x बराबर 5 हो गया, x बराबर 5 हो गया और y बराबर ये आपका 0 हो गया। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा। यदि आप इतना बना देते हो तो आपको 5 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। बस इतना ही खेला मेला इसमें था, जिस बिंदु पर कट जाए, जिस बिंदु पर मिल जाए, ये जिस बिंदु पर ये कट जाए उसी वही जो है क्या होता है, वही जो है x और y का मान होता है, ठीक है। आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ में आया होगा। और चलिए यदि आपको समझ आ गया हो तो एक सवाल आपको हम देना चाहेंगे, एक मिनट रुकिएगा। चलिए हम सवाल निकाल कर आपको देते हैं, ठीक है। आप बनाइएगा, आप घर पे बनाइएगा, तब मालूम चलेगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे हो। चलिए एक मिनट रुकिएगा, मिटाने दीजिए इसको। देखिए वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाए, लेकिन समझना है, ठीक है, समझना है। 1 मिनट, चलिए हम सवाल आपको देते हैं और आप घर से बनाइएगा, ठीक है। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, यदि आपको समझ आया हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। चलिए पहला समीकरण है, उसका दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। ये आपका देखिए सेम टू सेम उसी तरह बनेगा, सेम टू सेम इसी के तरह बनेगा। इसलिए तो हम कहे थे ना कि एक सवाल यदि आप समझ लेते हो ना ये ग्राफ वाले, तो आपसे हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मानिएगा, इसको समीकरण सेकंड मानिएगा, और y वाले को इधर ही रहने दीजिएगा, और उसके बाद जो है सबको उधर ठेल देंगे। पहले इसको हम जो है पहले हम इसको उधर ठेलेंगे और उसके बाद x वाले को उधर ठेलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार पहले माइनस वाले इसको जो उधर ठेलेंगे, इनकी 14 को, ये जो 14 माइनस में उसको प्लस में ले जाएंगे, उधर इनकी उस साइड ले जाएंगे। उसके बाद 3x को उधर ले जाएंगे, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद 2y है ना, इस प्रकार देखिए बताते हैं हमको, 3x प्लस 2y माइनस प्लस 14 बराबर 0। तो 3x प्लस 2y, ये माइनस में है, ये 14 माइनस में, इधर जगह प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इधर जगह तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 2y 14, और ये जो 3x है, ये जो 3x प्लस में इधर जगह क्या हो जाएगा, इधर जगह तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y हो जाएगा, ये जो 2y है ये गुना में है, इधर जगह तो नीचे क्या होगा, भाग में हो जाएगा, 14 माइनस 3x बटे 2, ठीक है। ये आपका समीकरण तैयार हो गया। उसी प्रकार x और y का मान रखिए, है ना आपका, और उसी प्रकार ग्राफ खींचिए, आपका मान निकल जाएगा। उसी प्रकार इसको भी कीजिए, निकल जाएगा, ठीक है।
और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको समझ आया होगा, यदि आपको समझ आया है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए।